चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। के सम पाथ्स, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है यार। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ बाइनरी ट्री एंड एन इंटीजर के, फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स इन द ट्री विच हैव देयर सम इक्वल टू के। अ पाथ में स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड एंड एंड एट एनी नोड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सिंस द आंसर में बी वेरी लार्ज कंप्यूटेड मॉड्यूलो 10⁻⁹+7। तो क्वेश्चन का सिंपल सा मीनिंग है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइक अगर हमें एक ट्री गिवन है, ठीक है, तो अगर के की वैल्यू हमें यहाँ पर हमारा टारगेट है 3, तो 3 हमारे कितने पाथ से आ सकता है, और हम किसी भी नोड से शुरू करके किसी भी नोड पे एंड कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो इसी नोड से शुरू करें तो 3 पहला आंसर मिल गया, हाँ। तो 2+1 क्या होता है 3, दूसरा आंसर मिल गया, हाँ। तो टोटल इसके कितने आंसर हैं 2, तो ये इसके टोटल 2 आंसर्स हैं। इस तरीके से कितने आंसर हो सकते हैं ये हमें निकालना है। तो ये यार एक तरीके से देख लो, ये क्या है, प्रीफिक्स सम एरे है। लाइक अगर हम जैसे पूछते हैं ना, लाइक 1 2 3, इसमें प्रीफिक्स ये हमारा एरे है। इसमें बोल रहा है ऐसे कितने सब एरे हैं, ऐसे कितने सब एरे होंगे जो कि हमारा क्या देंगे, सम क्या देंगे, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो एक सब एरे तो ये रहा, 1 2 का सम क्या हो जाएगा 3, एक सब एरे ये रहा, इसका सम क्या हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये चीज़ हमें क्या करनी है, ट्री में करनी है। बस यहाँ पर एरे नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्री में करना है। तो इसके लिए चलो हम देखते हैं एल्गोरिदम कैसे क्या कर रहे होंगे, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत ही ईजी तरीके से इसको कर रहे होंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एग्जाम्पल पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, वो सेम एग्जाम्पल है, दिखा देता हूँ। ये सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर, और इसका के की वैल्यू 5 है और आंसर 8 है। चलो देखते हैं यहाँ पर इसमें के की वैल्यू क्या है, सम क्या चाहिए 5, और आंसर इसका क्या है 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के की वैल्यू 5 है, मुझे मतलब क्या चाहिए 5 चाहिए। तो देखो हम किसी भी ट्री में ऊपर से पहले लेफ़्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, ठीक है, रूट से लेफ़्ट और राइट। तो बस इसमें भी देखो यहाँ पर एक पाथ है, अगर मैं पाथ देखूँ तो 1 से 3 गया, 3 से 2 गया, तो 1 3 2। तो इसमें 5 कैसे बन सकता है, 5 एक ही तरीके से बन सकता है, कैसे, 3 + 2 5। तो जब प्रीफिक्स सम एरे में हम क्या करते हैं, लाइक 1 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। यहाँ क्या 1 मेरा 5 है, नहीं है, 4 मेरा 5 है, नहीं है, 6 मेरा 5 है, नहीं है, एक्सीड कर गया। तो अगर मैं 6 में से पिछले किसी टर्म को घटा दूं तो क्या मुझे 5 मिल सकता है, हाँ। अगर मैं 6 में से 1 को हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 5। तो सिर्फ अगर मैं 3 और 2 को इंक्लूड करता हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है और आंसर मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या है, मेरा एक तरीके से प्रीफिक्स सम एरे की प्रॉब्लम बन जाएगी। लाइक 1 यहाँ पर क्या है, सम 1 है, यहाँ पर सम क्या है 4 है, यहाँ पर सम क्या है 6 है। तो क्या अगर इस पाथ पे तो मुझे 5 नहीं मिला, लेकिन अगर मैं इस 1 को इंक्लूड नहीं करता, इस 1 को इंक्लूड नहीं करता और यहाँ से शुरू करूँ तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 3 2, 1 3 2 को इंक्लूड करा तो बना 6, 3 और 2 को इंक्लूड करा तो बना 5। तो ये एक मेरा पाथ दे रहा है। फिर +1 1 3 क्या हो जाएगा 4, 3 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, ये भी एक मेरा पाथ है, ठीक है, ये भी एक मेरा पाथ है। सिमिलरली 1 - 1 4 1, ये भी एक पाथ है, ठीक है, ये भी एक पाथ है। -1 4 2, 4 2 6 होता है, 6 और -1 क्या हो जाता है 5 होता है। तो इसी तरीके से टोटल कितने पाथ्स होंगे ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ये बताने के लिए कि प्रीफिक्स सम एरे में हम यहाँ पर अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे होंगे। लाइक देखो एक में 1 -1 1 -1 5, ये क्या है, मेरा एक एरे है, ठीक है, ये मेरा एक एरे है, ठीक है। अब इसमें प्रीफिक्स सम, अब इसमें देखो अगर मुझे सम 5 बनाना है तो कितने सब एरे ऐसे हैं जो 5 देंगे। 1 - 1 क्या होगा 0, ठीक है, 1 - 1 0। अगर मैं इसका लिखूँ ये क्या होगा, यहाँ तक क्या है 1, फिर -1 ऐड करा 0 हो गया, फिर यहाँ तक क्या हुआ 1, फिर -1 ऐड करा 0 हो गया, फिर यहाँ तक क्या हुआ 5। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, मतलब अगर सारे एलिमेंट्स को, यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को ले लूँ तो भी मेरा 5 आएगा। क्यों, 1 - 1 0, ये भी 0 हो गया, 1 - 1 0, ये भी 0 हो गया, +5 करूँगा तो क्या आ जाएगा टोटल 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ टोटल कितना आ गया 5 आ गया। अब अगर मैं पूरे सब एरे को ना लेकर सिर्फ इतने एरे को लेता हूँ तो 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 + 5 क्या हो गया 5। अगर मैं इसको भी ना लेकर सिर्फ इसको लूँ तो क्या आ जाएगा 5। तो कितने टोटल तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए, ठीक है, टोटल कितने तरीके हो गए 3 तरीके हो गए। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन करो, लाइक ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, ठीक है, यहाँ पर 5 है। अब मुझे टारगेट बनाने के लिए मेरे पास सम आया 5, टारगेट मेरा क्या था 5, तो मुझे कितना है
तो अगर मैं इसको भी देखो तो 0 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर मेरा कितना था, 3 था। ठीक है, तो मुझे अब जब मैं आगे मैप यूज़ करूँगा तो इस एरे का ध्यान रखना कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्यों चल रहे हैं। लाइक यहाँ पर 0 कितनी बार आया, 0 कितनी बार फॉर्म हुआ, 2 बार। तो मतलब अगर मैं इस वाले को इंक्लूड करके भी एक 5 बन सकता है, इस वाले को इंक्लूड करके भी एक 5 बन सकता है, दोनों को ही इंक्लूड ना करूँ तो भी एक 5 बन सकता है। तो इसलिए मेरे टोटल 5 कितने पाथ से बने, 3 पाथ से बने। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे। यहाँ पर एक ऑब्वियसली जो होगा हम सम लेकर चल रहे होंगे कि हमने पाथ में कितना सम ले लिया है अब तक। ठीक है, कितना सम हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। एक हमारा होगा सम, ठीक है, एक हमारा होगा आंसर, जो आंसर दे रहा होगा कि हाँ भाई आंसर कितने पाथ्स आ चुके हैं। ठीक है, इसको तो, और एक हो रहा होगा हमारा मैप। मैप में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी, लाइक जैसे 1 -1 1 -1 और 5। तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो कितने ज़ीरोज़ आ गए उस हिसाब से यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरा मैप। ठीक, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अब अच्छे से समझना। देखो अगर मेरा रूट है तो मुझे क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पर सम मुझे क्या मिलेगा, 1। सम मुझे क्या मिलेगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर में अगर मेरे पास सम कितना है, 1, तो मेरे पास टारगेट कितना है, 5, यह आ गया -4। अगर मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ -4 तो भी मुझे क्या मिल जाता, 5 मिल जाता। अगर मेरे पास 1 -4 होता, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ -4 को तो भी मुझे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मुझे देखना है क्या -4 मेरे मैप में है। अगर -4 मेरे मैप में है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको आंसर में ऐड कर दूंगा। देखो अभी यहाँ पर ऐसी नीड पड़ी नहीं है, तो आगे जब पड़ेगी तब बताएंगे। अभी सम इनिशियली क्या है, 0, आंसर भी इनिशियली क्या होगा, 0, और मैप में भी इनिशियली 0 की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 1, कि 0 तो मेरे पास है ही है, 0 से शुरू करते हैं। अब लाइक मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 सम रूट है, रूट का लेफ्ट भी है राइट भी है, तो रूट को ऐड करा तो सम क्या हो गया मेरा, 1। रिक्वायर्ड क्या है, अगर मैं 1 में से 5 को माइनस करूँ, -4। क्या -4 मेरा मैप में है, नहीं है। अभी इसको नहीं दिखाते, जब आगे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी माइनस करने वाली तब दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या हो जाऊँगा, लेफ्ट में आऊँगा। लेफ्ट में अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। 1 + 3 क्या हो रहा है, 1 + 3 हो रहा है मेरा 4। ठीक है, अभी क्या मेरा सम 5 आ रहा है, कहीं भी सम मेरा k = 5 बन रहा, नहीं बना, तो अभी आंसर मेरा क्या है, 0। ठीक है, अब मैप में क्या डाल दो, जो भी मेरा प्रीफिक्स सम आ रहा है, लाइक मैं प्रीफिक्स सम यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 1 3 2, इस तरीके से सारे प्रीफिक्स सम ऐड करूँगा 1 3 2, तो यहाँ पर 1 4 + 3 1 + 3 4 4 + 2 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऐड करेंगे। तो अब तक कितना सम हुआ, 4 हुआ, तो 4 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अब मेरा आंसर अभी भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पर सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 2 6, यहाँ पर क्या हो गई, 6 हो गई। आंसर अभी क्या है, देखो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि सम मेरा क्या हो गया, सम मेरा ग्रेटर देन टारगेट हो गया। सम मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन टारगेट हो गया। यहाँ पर टारगेट जो टारगेट से बड़ा हो गया सम। तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट को हटा सकता हूँ कि पाथ में से, लाइक मैंने 1 को लिया, 3 को लिया, 2 को लिया, अगर मैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते अगर मैं जिनको हटा सकता हूँ तो क्या मेरा 5 बनता, तो क्या मेरा 5 बन पाता। हाँ, अगर मैं 1 को हटा दूँ तो मेरा क्या होता, 3 और 2 को लेता तो 5 बन जाता। अगर मैं सिर्फ इस एरे को लेता, इस वाले पाथ को लेता, तो मेरा क्या हो रहा था, 5 बन रहा था। तो मुझे कैसे चेक करना होगा ये, मुझे ये चेक करना होगा, जो भी मेरा आंसर आया और जो भी मेरा सम आया है, सम क्या है, 6 है, तो मैं 6 में से टारगेट को माइनस करके देखता हूँ, 6 - 5 = 1। अगर मेरा प्रीफिक्स सम एरे में कहीं 1 था, कि मेरा सम बन रहा था 1, ठीक है, अगर मेरा कहीं सम 1 बन रहा था तो मैं क्या करूँगा, भाई मेरा पाथ में 5 है, अगर मैं 1 को ना लेता, 3 और 2 को लूँ और 1 को हटा दूँ तो मेरा पाथ में 5 है। तो मैं क्या चेक करूँगा कि अगर 6 - 5 = क्या है, 1। अगर 1 मैप में कहीं है, था यहाँ पर 1, ठीक है, अगर 1 मैप में कहीं है, देखो यहाँ पर सम बना, अगर मैप में कहीं 1 है, वो कितनी बार है, वो उसमें मुझे आंसर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, आंसर = क्या हो जाएगा, MP ऑफ सम माइनस के। ठीक है, क्यों, वही पिछला वाला एग्जांपल अगर मैं लूँ तो लाइक 1 - 1 1 - 1 एंड 5, तो यहाँ पर कितना था, 0, यहाँ पर कितना था, 0, यहाँ पर कितना है, 5, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। आंसर में क्या है,
भाई यहाँ पर चेक करो कि अगर तुम्हारा सम आया, सम में से कितना घटाना है, 0, कि अगर 0 है, कितनी बार है 0 उतना ऐड कर देना है। देखो तो यहाँ पर भी 0 एक बार, 0 दो बार, और 5 - 5 0 3 बार। तो 0 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 3। तो कितने पाथ बन रहे थे, 3 पाथ बन रहे थे। चाहे इसको लेके इंक्लूड करो, चाहे इसको लेके इंक्लूड करो, चाहे सिंपल इसको अकेले को इंक्लूड करो, तो 3 पाथ थे। ठीक है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैप में जो सम माइनस के की फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना है। तो 5 यहाँ पर क्या है, तो 6 - 5 = 1। 1 है, हाँ है, 1 तो है। तो क्या करो, आंसर में क्या ऐड कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो आंसर अब मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब मैं इसके लेफ्ट में आऊँगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में आऊँगा, राइट में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर जाऊँगा, रिटर्न कर जाऊँगा। और जब रिटर्न करूँगा तो इस 2 को 1 + 3 + 2 कितना आया था, 6। तो इस 2 तक की जो प्रीफिक्स सम रहे थे वापस चला जाऊँगा, क्योंकि 1 4 6 ये हुआ था। तो भाई अब 2 को इंक्लूड ही नहीं करना, मैं क्या जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। तो 6 का हटा दो, 6 का 1 हुआ था। अब जब वापस जाओगे तो क्या करो, 6 को हटा दो और सम हट जाएगा। वापस आएंगे तो यहाँ पर सम की वैल्यू क्या थी, 4 थी, और उसमें से मैप में से इसको हटा देंगे। ठीक है, मैप में से इसको हटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे 1 पे। ठीक है, अब सम की वैल्यू, यहाँ पर सम की वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सम क्या था, 4 था। यहाँ पर सम क्या था, 4 था। ठीक है, सम क्या था, 4 था। अब यहाँ पर आएगा 4 में इसको क्या करेगा, ऐड को 1 ऐड करेगा, तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5। अब ये देखेगा 5 - 5 = 0। क्या 5 - 5 0 है, 0 मेरे मैप में है, हाँ है। इसलिए मैं ले रहा था, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर 5 तो मेरे मैप में नहीं है और ये 5 बन गया है, तो इसलिए यहाँ पर 0 है। तो अब मेरा क्या होगा, आंसर प्लस प्लस होगा, क्योंकि 1 3 1 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 1 3 1 क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर 5 - 5 0 है, 0 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है। तो आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना है, 1 है। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब ये आगे जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 की 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 की फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से ये 1 को ऐड करेगा, 1 को ऐड करेगा, फिर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। आंसर अभी मेरा 2 रहेगा। ये देखेगा 6 - 1 इसमें है, 6 माइनस 6 सॉरी 6 - 5 है, तो देखेगा भाई यहाँ पर आया 1 3 4 4 1 5 5 1 6। अगर मैं सिर्फ इस पाथ को लूँ तो भी 5 बन रहा है, इस पाथ को लूँ तो भी 5 बन रहा है। तो देखेगा 1 है, फिर आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये वापस जाएगा, वापस जाएगा तो फिर से फ्रीक्वेंसी को, तो इसी तरीके से क्या होगा, मेरा पाथ चलता रहेगा 1 3 1। ठीक है, यहाँ तक 5 बना, यहाँ से 5 बना, तो ये वापस जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से अब वापस जाएगा तो इस पूरे पाथ का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शुरू करेगा तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो यहाँ तक तो अगर मैं इसको लूँ और इसको ना लूँ तो भी बात है, तो 1 - 1, ठीक है, 0 हो गया। 0 + 4 4 4 + 1 5, तो ये एक पाथ हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, -1 4 और 2, ये भी एक 5 दे देगा। ठीक है, इस तरीके से अब मेरा क्या होगा, पूरी एल्गोरिथम काम करेगी। आओ अब कोड देखते हैं, उस पर अच्छे से समझेंगे इसको। यही पूरी ट्रिक है, अब इसी तरीके से ट्राई रन कर लेना। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया, एक वॉइड, हमने एक फंक्शन बनाया और एक हमने क्या कर लिया, उसमें मैप ले लिया। ठीक है, तो मैप में हम क्या करते हैं, अगर हमारा रूट है ही नहीं, ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे, इसके बाद जाएंगे, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर हमारा रूट है तो हमें क्या करना है, रूट का डेटा उसमें ऐड करना है और चेक करना है, लाइक रूट का डेटा मेरा 1 आया, 6 आया, तो मुझे देखना है इससे पहले, अगर मुझे क्या चाहिए, 6 आया है और मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 चाहिए, चाहने के लिए मुझे कितने को माइनस करना पड़ेगा, तो 6 - 5 = 1। मैं देखूंगा मैप में, अगर मेरा 1 है तो उस 1 कितनी बार है उसको ऐड कर दो। लाइक अगर मुझे 5 चाहिए था, ठीक है, 5 - 5 क्या होगा, 0। तो 1 - 1 1 - 1 और 5, तो कितनी बार है, 1 - 1 0 1 - 1 0 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो 3 बार है, तो 3 पाथ मुझे मिलेंगे, तो इसलिए मुझे आंसर में कितने इंक्लूड करना होगा, 3 इंक्लूड करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, आंसर में उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूंगा और उसको जो मेरा प्रीफिक्स सम आया है उसको, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो। फिर उसके लेफ्ट में जाओ, उसके राइट में जाओ, और जब रिटर्न करो तो जब देखो, जब यहाँ आओगे, इसके लेफ्ट में इसके राइट में जाओगे तो रिटर्न करोगे, तो इस 2 को हटाओगे, इस 2 को हटाओगे तो अब मैं मैप में से इसको माइनस करते जाओ। देन अब यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या करा, आंसर को 0 से इनिशियलाइज करा और 0 की फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, ऑलरेडी 1 कर दी, कि सम तो 0 है ही है अभी, और इस फंक्शन को कॉल करा। और जब आंसर में हमारी वैल्यूज़ आ गई, आंसर में हमने फिल करी और हमने रिटर्न कर दिया। अब इसको सबमिट करते हैं।
चल जा चल जा। और ये सबमिट हो गया है, सारे टेस्ट केस में पास हो गए हैं। आई होप इसके एल्गोरिदम अच्छे से आपको समझ आई हो, कैसे हमने इसमें प्रीफिक्स सम एरे को यूज़ किया है। इसी के साथ चलिए वाइंड अप करते हैं। इफ़ यू गाइस like the video, understand the solution, please make sure to subscribe the channel.